क्या लगता है एक ब्लैक टाइगर कितना पैसा कमाता होगा साल का? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार झा। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो में, जिसमें आज बताने वाला हूं मैं आपको कि ब्लैक हैट हैकर कैसे अर्निंग करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर विश्वरंजन दास ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बॉस आप ये बताइए कि जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उनकी अर्निंग कैसे होती है। तो आज मैं आपको वो पांच तरीके जी हाँ बताने वाला हूं आपको कि जिसके थ्रू जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो अर्न करता है 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, जानते हैं वो 5 तरीके जिससे ब्लैक हैकर अर्निंग करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हैकर ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबा के सबसे पहले देखिए हमारी वीडियो को। तो पहले नंबर पे जो आ रहा है वो है रैंसमवेयर अटैक। बहुत सारे क्रिमिनल्स जो होते हैं, साइबर क्राइम जो करते हैं, बेसिकली ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी फाइल होस्ट कर देते हैं। होता है कि किसी क्रैक के फोल्डर में किसी फाइल के साथ कोई कुछ मर्ज कर दिया हो, जिसे उधर रैप करके दे दिया हो आपको। जब आप उस टाइप की फाइल को डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, ये जो डाउनलोड आप फाइल करते हैं, हो सकता है ये ऐसी वेबसाइट से हो जो ऑथराइज साइट्स नहीं हो। बेसिकली क्रैक्स जो हम डाउनलोड करते हैं या फिर कोई ऐसे लिंक्स हम ढूंढते हैं जो एक्चुअल में इंटरनेट पे अलाउड नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में ये लिंक्स आपको मिल जाते हैं। और जब आप यहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में जब उस फाइल को रन करते हैं, तो उस कंडीशन में वो आपके सिस्टम की सारी फोल्डर्स, सारी चीजें लॉक कर देता है और उसके डिक्रिप्ट करने के अगेंस्ट में आपसे मांगता है एक रैंसम अमाउंट। होता है $500 का, $1000 का, और वोट देने के बाद ही एक अटैकर आपको उसका की देगा और आप अपनी फाइल को डिकोड कर पाओगे। सो रैंसमवेयर अटैक जो होता है ये बहुत फेमस होता है ब्लैक अटैकर्स के लिए, और इसके थ्रू उनकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जब ये रैंसमवेयर अटैक होते हैं तो उसमें लाखों, हजारों डॉलर्स तक वो रैंसम पे करते हैं हैकर्स को उसको डिकोड करने के लिए। सेकंड पॉइंट में जो आ रहा है वो है डेटा लीक करके। बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, ब्लैक हैकर होते हैं, वो डेटा लीक करके पैसा अर्न करते हैं। अब ये जो अर्न करना होता है ये 2-3 तरीके से होता है। अगर किसी ने कोई डेटा उनसे मांग रहा है कि जैसे मुझे किसी भी साइट का डेटा चाहिए, तो वो उस पार्टी के लिए उस साइट को हैक करेंगे और वहां से डेटा निकाल के उसको दे देंगे, तो उसको बेचने से उसको पैसा मिलेगा, या फिर उसकी रेपुटेशन डाउन करने के लिए उसको पेमेंट मिलता है, कोई कंपनी उसको पे करती है। सो ब्लैक हैकर जो है डेटा लीक करने से भी पैसा बहुत अच्छे लेवल पे कमाते हैं। तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो है ब्लैकमेलिंग करके। बहुत सारे ब्लैक हैकर जो होते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, उनका डेटा कुछ निकाल लेते हैं, उसका ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं और ब्लैकमेल करके उनसे अर्न करते हैं। हो सकता है ये फेसबुक के ऊपर आपका फेक अकाउंट क्रिएट करके हो, या फिर कोई ना इंस्टाग्राम के ऊपर कोई फेक अकाउंट क्रिएट करके हो। आप ही कंपनी की रेपुटेशन डाउन करने के लिए वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपके कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल के उसके अंदर एडिटिंग करके ये ब्लैकमेल करते हैं। तो ब्लैकमेल करके भी ब्लैक हैट हैकर अर्न करते हैं। तो ये सारे क्रिमिनल काम ब्लैक हैट हैकर ही करता है और उससे वो काफी अच्छा पैसा कमाता है। फोर्थ नंबर पे जो आ रहा है वो है साइबर अटैक करके। जो एक अटैकर होता है वो किसी भी वेबसाइट पर अटैक करता है, उसको साइट को डिफेस कर देता है। डिफेस करने से क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट्स पे लिखा होता है यू हैव बीन हैक्ड बाय दिस पाकिस्तानी हैकर, और कहीं से भी दूसरे हैकर्स का ऐसे नाम लिखे होते हैं, और उसकी जो वेबसाइट का मेन पेज था वो डिफेस हो जाता है। इसे बोलते हैं HTML इंजेक्शन कर देता है वो, बेसिकली साइट को डिफेस करने के लिए, जहां पे उसके आप जो साइट का ग्राफिकल इंटरफेस होता है उसको चेंज कर देगा पूरा, और अपने मैसेज को उस साइट पे डिस्प्ले कर देगा। तो साइबर अटैक के थ्रू भी वो काफी अच्छा अर्न कर पाते हैं। अगर किसी कोई कॉम्पिटिटर है और वो चाहता है अपनी साइट को डिफेस करना ताकि कोई आपकी वेबसाइट पे ना आए, तो उस कंडीशन में वो हैकर को बहुत मोटा अमाउंट पे करते हैं इस चीज को करने के लिए, और ब्लैक अटैकिंग हमेशा बहुत महंगी होती है। फिफ्थ पॉइंट जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीडोस अटैक के थ्रू भी एक ब्लैक अटैकर बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। कई बार आपने देखा होगा दो कंपनी की सेल एक टाइम पे होगी, अब दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के, तो पहला वाला चाहेगा दूसरे की साइट डाउन हो जाए और सेकंड वाला चाहेगा पहले वाले की साइट जो डाउन हो जाए। सो उस कंडीशन में दोनों में से कोई भी जो माइंडसेट जिसका गलत माइंडसेट होगा, गलत बिजनेस रूल होंगे जिसके, वो चाहेगा वो हैकर को हायर करेगा और बोलेगा कि इस साइट के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक, अननोन ट्रैफिक डाल दो, ऐसा ट्रैफिक जिसका कोई मतलब नहीं हो। उससे क्या होगा, जब थोड़े टाइम बाद जाके उसकी साइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, उससे साइट डाउन हो जाती है। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कई बार आप जब अपने रिजल्ट्स ओपन करते हैं, जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, तो आप वेबसाइट पे जाते हैं, हो सकता है cbse.com या कोई भी वेबसाइट पे जब जाते हो आप, तो थोड़े टाइम के लिए वो साइट चलती नहीं है। आपका फ्रेंड चला रहा है पर आप नहीं चला पा रहे, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारा ट्रैफिक है। मतलब सारे स्टूडेंट एक टाइम पे उसको देखना शुरू कर दिया उस वेबसाइट पे, मतलब कि बहुत सारा ट्रैफिक आने की वजह से उस साइट की बैंडविड्थ जो है वो कंज्यूम हो गई है और अब अवेलेबल बैंडविड्थ कुछ नहीं बची है। तो डोज अटैक एक बहुत बढ़िया तरीका होता है एक ब्लैक हैकर के लिए अर्न करने के लिए, जिसके थ्रू वो किसी भी साइट को डाउन कर सकता है। हो सकता है कि उस टाइम सेल चल रही हो सकता है उस टाइम एग्जामिनेशन हो, ऐसे काफी सारी चीजों के लिए उसको पैसा मिलता है
करने के लिए। तो ये 5 तरीके हैं जिससे एक ब्लैक हैट हैकर अपनी अर्निंग करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में डाल के बताएं मुझे वो कौन कौन से तरीके जिसके थ्रू ब्लैक हैट हैकर अर्न करता है। काफी सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू वो अर्न करता है, पर ध्यान रखें सारी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है और एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आता है कि उसको कोई ना कोई पुलिस पकड़ती या फिर कहीं ना कहीं मारा जाता है। अगर आप जानते हैं केविन मिटनिक के बारे में तो कमेंट में लिख के बताएं कि केविन मिटनिक कौन थे। इस वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करने वाला, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में डालें, उसके ऊपर आपका भाई एक वीडियो जरूर बनाएगा। इस वीडियो इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।